जय हिंद क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है 3.1। ठीक है, और इस चैप्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बेसिकली जो है सो हम लोग को 10th 11th 12th इन सभी क्लासेस में अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2D होगा। हम लोग को क्या होगा, 2D होगा। ठीक है, तो 2D मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी वस्तु को हम लोग दो ही एंगल में दर्शाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, दो ही एंगल में। ठीक है ना, और 3D में क्या होता है, हम लोग 3 एंगल हो जाता है। क्या होता है, 3 एंगल। मतलब हम लोग 3D में क्या करते हैं, कुछ और अच्छे तरीके से देख उसको एनिमेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रयास क्या करेंगे, अच्छा जो भी पढ़ेंगे हम लोग 2D पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग का चैप्टर क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए इसको हम लोग किस लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को बोले कि हम लोग इसको किस लिए पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को क्या होता है, एग्जैक्ट जो है उसका पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम एक रेंडमली ले लिए, हम लोग क्या लिए हैं, एक ये हमारा टेबल है। ठीक है, और यहाँ कुछ लिए कि यहाँ पे क्या है, बिंदु है, या फिर इस कॉर्नर में क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, अब कोई पूछता है कि ये बिंदु कहाँ पे है, तो आप क्या बोलिएगा, इस वाले छोर में, मतलब ये बोलिएगा दाहिने साइड के जस्ट नीचे वाले कोना से ऊपर। और कोई बोल सकता है कि सर हाफ का राइट साइड में, या किसी अन्य तरीके से भी इसका क्या है, एंगल को या फिर इसके प्लेस वैल्यू को बता सकता है। लेकिन हम लोग ये प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसी चीज को हम लोग इधर से मान लेते हैं, कुछ संख्या मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 और 3 क्या हो जाएगा, हमारा निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये उसका हाइट 3 है, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या लंबाई है, 5 है। तो ये हमारे एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग कोई भी होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे आर्मी वगैरह में जाने के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए, तो मिलिट्री वगैरह में जो बमबारी वगैरह किया जाता है या फिर और सभी चीजें की जाती है, तो इसी की मदद से की जाते हैं। जैसे ये किए इस तरह से होता है वहां पे, और इस तरह से वहां पे किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या देखा जाता है कि इस वाले लोकेशन को हम लोग को बोलेगा कि नहीं, इस वाले लोकेशन को क्या है, मान लीजिए 3 और 5 है। ठीक है, तो बोलेगा इस वाले लोकेशन को लॉक करने के लिए, यहाँ पे लॉक करके बस क्या करेगा, यहीं से बमबारी करेगा, तो इस वाले पोजीशन पे क्या करेगा, वो टारगेट लेगा। ठीक है, तो चलिए ये खैर तो आप लोग को बहुत हाई लेवल का चीज हो जाएगा, क्योंकि इसको अभी आप लोग को जानना नहीं है। लेकिन एक बता दे हैं कि इन सभी चीजों का प्रयोग अनेकों जगह होता है, जिसमें से आर्मी लोग जो बमबारी वगैरह करते हैं या फिर जो गोला दागते हैं। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, टारगेट। देखिए अब क्या है कि किसी चीज को गोला बहुत दूर तक जाता है, तो वहां तक एम लगा करके बंदूक की तरह तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके लिए क्या करता है कि एग्जैक्ट लोकेशन के लिए इतने इतना पॉइंट पे फिक्स करके उसको गोला दागा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो समझ में आ गया कि निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज है। तो एक ऐसा चीज है जिसको किसी खास वस्तु को एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है कि वह वस्तु कहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें से जैसे देखिए ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसको हम लोग देखिए ये क्या है, दीवार की तरह खड़ा है ना, तो इसको वाई एक्सिस हो जाएगा। ये क्या है, लेटा हुआ, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग संख्या को मानते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 0 और 0 पॉइंट होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग ये ओरिजिन हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ पे भी ले लेते हैं कुछ बिंदु, 1 2 3। अब कोई बोल दिया सर यहाँ पे हम लोग को हो गया है, तो क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा ये, और इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, तो ये 3 कॉमा क्या हो जाएगा, 2। ये हम इसको कुछ बिंदु दे दिए। ठीक है, नाम P। तो ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जैक्ट पोजीशन को हम लोग दर्शाए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोग को क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट क्लास है। इसी तरह से आपको 10वीं कक्षा में इसी चीज को सेम पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक लेवल को ध्यान में रख रहे हैं। एक चीज और होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, एक्स डैश, जबकि नेगेटिव में होता है। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया हम लोगों का, तो ये हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। इसको हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको फिर बोलते हैं मूल बिंदु, या फिर केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए
इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज। इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये चीज आप लोग काफी आसान तरीके से देखिएगा किस तरह से ग्राफ बनता है किस। और देखिए ये जो होता है ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है। देखिए कितने भागों में है, 4 भागों में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तृतीय चतुर्थांश। और ये क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। क्या हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का तृतीय चतुर्थांश। और ये हमारा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। और इसमें क्या चीज जानना है कि ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन क्या होता है, प्लस में होता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग लाइन अभी लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक प्लस होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वो प्लस में होता है, ठीक है। इनकी वैल्यू जो है हम लोग प्लस में लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे हम लोग, वैल्यू ये नेगेटिव लेंगे, ये माइनस में लेंगे। और इधर से इधर क्या लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे, ठीक है। और इधर से इधर क्या लेंगे हम लोग, तो माइनस में लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये प्लस में, इसका वैल्यू जो भी आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में। इस वाले लाइन में जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस में हो जाएगा। और इसमें क्या लिखेंगे तो ये सब भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। पहले चीज और ध्यान देना है कि हम लोग कभी भी लिखते हैं ज्योमेट्री में, तो ये हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग पहला क्या लिखते हैं, एक्स का मान, उसके बाद वाई का मान लिखेंगे। कोई भी बिंदु होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स और उसके बाद वाई। तो चलिए इसमें ये चीज हम लोग जान गए कि ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। अब हम लोग को पूछेगा इस वाले घर में यहाँ से यहाँ तक में कौन कौन से साइन आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला तो ये साइन हो गया, तो पहला ये प्लस होगा। इधर से कौन सा लेंगे हम लोग, प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वाला साइन हो जाएगा। इसमें देखिए हम लोग पहला एक्स एक्सिस को देखते हैं। एक्स एक्सिस हमारा क्या है, देखिए माइनस में, जिसमें हम लोग क्या लेंगे, पहला माइनस। उसके बाद देखिए क्या देखते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है, इधर प्लस, तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद देखिए इसमें क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है, माइनस है। उसके बाद क्या है, वाई एक्सिस में, तो ये माइनस है। मतलब ये क्या हो गया, माइनस माइनस इसमें आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में इधर लिखाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए एक्स एक्सिस में प्लस है, इधर क्या है, माइनस है। तो इसमें पहले कौन सा लिखाएगा, प्लस वाला, उसके बाद क्या लिखाएगा, माइनस वाला। देखिए इसमें हम लोग को जानना नहीं है, आप लोग को याद नहीं करना है कि इसमें पहले कौन सा लिखाएगा, ठीक है ना। बस हम लोग को ध्यान देना, पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू को लिखना है, उसके बाद वाई एक्सिस का, ठीक है। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा और है कुछ चीजें, उनको अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए तो देखिए कभी भी हम लोग को ज्योमेट्री जो होता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, पहला एक्स का मान, उसके बाद वाई का मान। तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। अगर यदि एक क्वेश्चन रहेगा, देखिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, भुज। अगर पूछ देगा, एक क्वेश्चन में रहेगा यहाँ 2 और 3, ठीक है। इसमें पूछेगा भुज कौन सा है, कोटि कौन सा। हम लोग क्या लिखेंगे, भुज बराबर क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे। और कोटि बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो 3 लिखेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग का काफी आसान तरीका है कि ग्राफ को हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें एक चीज और जानना है, देखिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स और इधर एक्स डैश, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर यदि हम लोग x का मान लेते हैं, इसमें ले रहे हैं x का मान, ठीक है। अगर सिर्फ क्या ले रहे हैं x का मान, तो इस वाले केस में क्या होगा, y 0 होगा। देखिए कैसे होगा, 0 बता दे रहे हैं। अगर इस वाले में सिर्फ यहाँ पे आया, ठीक है, बिंदु कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो यहाँ पे x का मान तो पहले हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए 5 है। लेकिन y का मान यहाँ से क्या है, कुछ भी है क्या, यही लाइन तो 0 0 वाला लाइन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और सेम अगर लेंगे यहाँ पे y का मान, तो y का मान क्या है, कुछ भी यहाँ ले लिए हम लोग। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे y x का मान कुछ भी है क्या, नहीं है, तो 0 है x का मान, और y का मान मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग क्या समझे,
समझे कि हम लोग अगर यदि यहाँ पे x है और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है y डैश, ठीक है। तो अगर यदि बोलेगा कि x एक्सिस में अगर यदि कुछ भी बिंदु है तो y का मान उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सिर्फ y एक्सिस का वैल्यू है तो उस केस में x का क्या मान हो जाएगा, 0। तो आप लोग इसको नोट में करके लिख सकते हैं कि यदि x अक्ष का वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो y का मान 0 होगा, अगर यदि y अक्ष में कुछ दिया हुआ है तो उसका x का मान 0 होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिएगा। तो चलिए हम लोग नोट में लिख देते हैं, x अक्ष के लिए y का मान 0 होगा, ठीक है। यदि x अक्ष है तो उसके लिए y का मान, और y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, x का मान 0 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि मेज क्या होता है। तो चलिए हम लोग मेज को बनाते हैं। तो देखिए ये मेज हो गया, हमारा एक लैंप यहाँ पे है, ठीक है। क्या है ये, हमारा एक लैंप यहाँ पे है जो कि जल रहा है, ठीक है ना। तो लैंप जल रहा है। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इधर से हम लोग क्या मान सकते हैं, इधर को हम लोग इसको x एक्सिस मान सकते हैं, इधर क्या मान सकते हैं हम लोग, y एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, एक और इधर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा दूसरी ओर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x, और देखिए यहाँ पे लैंप हमारा यहाँ है। अगर यदि हम यहाँ पे बैठते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्थिति हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, एक्स और वाई है, तो यहाँ हमारा बिंदु क्या बनेगा, एक्स और वाई, ठीक है। चूंकि लैंप कहाँ रखा गया है, एक्स वाई, ये एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्स का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाई का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वाई, तो क्या हो गया, एक्स वाई का वैल्यू लिख दिए। अब आपका मन है तो एक्स बराबर कुछ भी लिख दीजिए, एक्स बराबर 5 लिखिए, वाई बराबर 10 लिखिए, तो इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। या फिर इसको उल्टा करके भी लिखिए, ठीक है। तो आपका जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, लेकिन लैंप का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग पूछेंगे तो बस एक्स वाई की जगह आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। बस इतना ही से आप लोगों को बना करके दिखाना था और नंबर आना, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, लैंप का स्थिति, लैंप का स्थिति क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक्स और वाई, ठीक है। अब आपका मन जहां पे एक्स का बराबर कितना पे लैंप रखना सकते हैं और वाई बराबर कितना पे लैंप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरी नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग बोर्ड में नहीं लिख सकते हैं, तो बुक से देखते हैं क्या है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। कोई नगर है तो जिसमें क्या है, 2 मुख्य सड़कें हैं, एक ये सड़क है और ये एक सड़क है, ठीक है। और एक ये है और एक ये है, ये क्या है, 2 मुख्य सड़क है। यहाँ पे क्या होता है, आकर के वो मिलते हैं दोनों सड़कें, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ये केंद्र हो गया नगर का, ठीक है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है। एक देखिए उत्तर दक्षिण और एक क्या है, पूर्व पश्चिम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़क के समानांतर, मतलब इसके पैरेलल जो है, सो 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब हर एक बीच में क्या, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, फिर एक सड़क गया है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, फिर एक सड़क गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से केसेस हो रहे हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, मतलब इधर 5 सड़कें हैं, इधर 5 सड़कें हैं, इधर 5 सड़कें, इधर 5 सड़कें, ठीक है ना। और क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, ठीक है। और उसके आगे क्या बोला है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। जैसे देखिए अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक लाइन ले लिए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इधर से हम लोग रोड कर दिए, ठीक है। तो कुछ बिंदु यहाँ कट रहा है, कुछ बिंदु यहाँ कट रहा है, उसी तरह से और इधर रहेगा तो कुछ बिंदु यहाँ कटेगा। मतलब कहीं कहीं पे तो अन्य जगह पे क्या होगा, चौराहे बन देंगे, ठीक है ना। तो बोला है कि एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरा क्या, पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में और 5वीं सड़क पूर्वी पश्चिम दिशा में जाती है तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है, कौन सा, 2 और 5 पे, ठीक है। तो कितनी क्रॉसिंग स्ट्रीट को 4, 3 और 3, 4 पे मिलेगी, वो हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग इसी चीज को बनाते हैं।
थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि आप लोगों को एक लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये रोड हमारा नहीं बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों का हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ से यहाँ हम लोग ले लेते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा वाई डैश और ये एक्स डैश। तो ये हमारा तो सर लाइन टेढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, करना एक काम है। तो कौन सी काम को करना है हम लोगों को, बोला है कि मुख्य यहाँ पे बिंदु मिलती है जो कि चौराहा है। तो कितना पे मिलता है, ये आकर के 0 0 पे, ठीक है। बोला है कि ये क्या हो गया हमारा उत्तर दक्षिण एक सड़क बोला है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया वेस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे लोग का एक्स वाई को ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना हम लोग का ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या बोला है कि हर एक साइड से 5-5 सड़कें गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 5-5 सड़कें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इधर से भी हम लोग 5 सड़क ले जाते हैं। तो एक और हम लोग यहाँ पे सड़क लेंगे नीचे, 2 3। देखिए इधर हम लोग 5-5 लेते जाएंगे, इधर भी कुछ लेंगे, इधर भी कुछ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझने के लिए जहां तक जरूरत है वहां पे हम लोग लेते हैं। अब ये हमारा हो गया मार्ग, मार्ग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो ये हमारा हो गया मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, ठीक है, मार्ग 4, और ये क्या हो जाएगा मार्ग 5। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मार्ग पहला, मार्ग दूसरा, मार्ग तीसरा, मार्ग चौथा, ये क्या हो जाएगा मार्ग 5वां, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये हम लोग का मार्ग हो गया। अब क्या क्वेश्चन बोलता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 200 मीटर पे हम लोग क्या किए हैं, सब कुछ निरूपित कर दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखिए। इसमें बोला है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाते हैं। देखिए कौन सा जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये हमारी दूसरी सड़क हो गई, ये उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है। 5वीं सड़क क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा में। तो दोनों कहाँ पे मिलेगी, आकर के यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये बिंदु क्या है, यहाँ पे 2 और 5 बिंदु पे आकर के मिलती है, ठीक है। तो ये 2 और 5 बिंदु पे आकर के मिली। तो उसी तरह से क्या बोला है, कितनी क्रॉसिंग स्ट्रीटें 4 और 3 पे मिलती है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहला नंबर में, दूसरा का पहला नंबर में इसमें बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग का चौथा मार्ग कहाँ पे है, ये है चौथा मार्ग, और तीसरा मार्ग इसका कौन सा हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये चौथा मार्ग है और ये 4,3। तो ये क्या आ गया 4,3। इस तरह कितने आएंगे, तो अकेले आएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, अकेला रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में बोला है 3,4। तो x का मान हम लोग यहाँ पे 3 लेना है इस मार्ग पे, और इसका आना है यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों को, तो 3 और ये 4 हो गया। ये भी क्या है, अकेला है, तो ये भी क्या होगा, अकेला, ठीक है। देखिए कभी भी निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, एक ही पॉइंट जो है वो एक ही बार आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1.34 यहाँ आया तो उसके बाद 3 4 और कहीं पे आएगा, ठीक है, आएगा लेकिन वो माइनस में आएगा, लेकिन ये सेम पॉइंट जो है यहीं पे आएगा, इसके अलावा कहीं पे नहीं आएगा, ठीक है। तो बस हम लोग को इतना ही करना था, जिसमें से पहला में कितना हम लोग को है, अकेला आएगा, और दूसरा में भी सेम चीज रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। अब कल क्या है कि जितना हम लोग बेसिक चीज बताए उस चीज को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। और आज का क्लास हम लोग थोड़ा सा क्या था कि क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग टाइम लिए कि किस तरह से हम लोग ग्राफ पेपर को बनाएंगे या बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग को आगे क्या है 3.2 में इसका बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।